हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आज ब्लॉग हम थोड़ा लेट स्टार्ट किए हैं। और मॉर्निंग टाइम में हमने जो पढ़ा था वो वीडियो में शूट नहीं कर पाए हैं, तो हम आप लोगों को बता देते हैं। सुबह में हमने करंट अफेयर्स पढ़ा, करंट अफेयर्स के बाद हमने मैथ पढ़ा, तो मॉर्निंग स्टडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। पूजा करने के बाद हम चलेंगे गैस भराने, क्योंकि रात में ही गैस खत्म हो गई थी। खाना बना रहे थे, आधा खाना बना था, आधा भी नहीं बना था, तभी खत्म हो गई थी। तो हमने बगल वाले रूम में खाना बनाया था और मॉर्निंग में अभी तक हमें चाय भी नहीं मिली, इस वजह से थोड़ी फ्रेशनेस नहीं फील हो रही है। तो हम चलते हैं, पहले गैस लेके आते हैं। तो गैस लेके हम वापस आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और अभी तक चाय भी नहीं मिली है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चाय के साथ हम पराठे बना लेते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन, मंगरेल और हल्का सा नमक डाल के आटा लगा लिया है। हम 2 पराठे बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद हम आ चुके हैं अपनी स्टडी के लिए। तो यहाँ पे अभी आप लोग सोच रहे होंगे किस टाइम पे गर्म पानी क्यों पी रहे हैं, तो हमको हल्का सा जकड़न महसूस होता है। तो मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे तबीयत की वजह से थोड़ा सा भी सफ़र करना पड़े, तो इस वजह से हल्का सा गुनगुना पानी पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने कल शाम को एक फॉर्म फिल किया था, वही मैं चेक कर रही थी कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो अगर करेक्शन की डेट आती है तो मैं करेक्ट करा लूँगी, लेकिन सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम चलते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। तो अभी हम हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हमने करंट अफेयर्स और मैथ पढ़ लिया है। तो अभी आज मंडे है, तो हिंदी हमें जो पर्यायवाची, विलोम, शब्द, तत्सम, तद्भव, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो हमें बराबर कंटिन्यू रिवीजन करने रहते हैं। तो वो हफ्ते में हम 1 से 2 दिन करते हैं, पूरे हफ्ते के 7 दिन नहीं करते हैं। तो इस वजह से आज हम अभी 1 से 1.5 घंटे हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ याद करना है, उन्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से मैं ऐसे टॉपिक को वीक में 1 दिन कम से कम रखती हूँ कि रिवीजन कर लूँगी, तो एग्ज़ाम के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो टाइम लेती ही हैं। आप सोचेंगे कि हम 1 दिन में पढ़ लेंगे, तो वो नहीं हो सकते। जो समझने वाली चीज़ें हैं उसमें आप कीवर्ड पकड़ के समझ सकते हैं, या फिर उसमें ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में कवर कर सकते हैं। लेकिन जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो टाइम लेती ही हैं। तो इस वजह से मैं बार बार रिवाइज करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे वीक पॉइंट भी हिंदी में यही है। कई बार ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जो विलोम शब्द और पर्यायवाची में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनका मतलब मुझे नहीं पता होता है, तो माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और बाकी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हुए रहते हैं वो भी हड़बड़ी में गलत हो जाते है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले से इसको रिवाइज करती रहूँगी, तो एग्जाम के टाइम में मुझे इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा और प्रेशर नहीं फील होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हिंदी कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगे थे और थोड़ा सा आज डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर फ़ोन की थी और वो थोड़ी परेशान है। तो अगर हम दूर हैं तो कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसे मतलब सुनने को मिलता है कि कोई अपना परेशान है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, थोड़ी डिमोटिवेटेड फील करता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ी है, मेरे साथ रही है, इंटर तक हम लोग साथ में पढ़े थे और इस टाइम पे वो अभी दिल्ली में रह रही है। तो वो थोड़ी सी परेशान है, तो इस वजह से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो अभी हम दवा ले लेते हैं, दवा लेने के बाद हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगला स्लॉट जो होगा हमारा वो हिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बार, क्योंकि इस टाइम पे हम थोड़े से डिस्टर्ब है, तो बिल्कुल भी मुझे ध्यान नहीं था कि इसके बाद हमने क्या प्लान किया था, तो इसलिए मैं अपना टू डू लिस्ट चेक कर रही हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कभी कभी टू डू लिस्ट बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे आपके दिमाग से अगर कुछ निकल गया या बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि अगला हमें क्या पढ़ना था, तो आप एक बार टू डू लिस्ट उठा के देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि हमने पूरे डे को किस तरीके से प्लान किया था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मॉर्निंग में टू डू लिस्ट नहीं बना सकते हैं, कई बार थोड़ी सी सुस्ती महसूस होती है, तो आप सोने से पहले ही अपना टू डू लिस्ट बना के सोएं, ताकि सुबह उठें तो आप बिल्कुल
ऑर्गेनाइज रहें और आपको ये ना सोचना पड़े कि हमें क्या पढ़ना है या किस सब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना है, या फिर बैठ के हम सोच के टू डू लिस्ट बनाएं। क्योंकि जब आप पूरे दिन अपना काम किए रहते हैं, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़े रहते हैं, तो जब शाम के टाइम में आप बैठते हैं तो आप एक बार जरूर सोचा करिए कि हमने पूरे दिन में क्या पढ़ा था, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा था। इससे क्या होता है कि मेमोरी भी आपकी स्ट्रांग होती है, रिकॉलिंग पावर आपकी बढ़ती है और उस काफ़ी आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो आप सोने से पहले अपना अगर टू डू लिस्ट बना के सोएंगे तो एक सेटिस्फैक्शन रहेगा। दूसरी चीज़ कि आप ऑर्गेनाइज वे में मॉर्निंग में आप अपना मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको ये नहीं होगा कि हमें सोचना है, उसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा या फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अभी हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने सैटरडे से ही स्टार्ट किया है। और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं किसी भी एग्जाम में, आप देखेंगे तो इस वजह से मैंने पहले मॉडर्न हिस्ट्री लिया है। क्योंकि पढ़ा हुआ पहले से तीनों पार्ट है हिस्ट्री का, लेकिन क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो अभी हमने सैटरडे से स्टार्ट किया है। फर्स्ट यूनिट अभी हम पढ़ना शुरू किए। फर्स्ट यूनिट में हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो एक पार्ट हमने पढ़ लिया था सैटरडे के दिन ही, संडे हमारा रिवीजन में गया और आज मंडे है तो आज हम उसका जो एक पार्ट बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट डे से हम कोशिश करेंगे कि एक एक यूनिट हम कंप्लीट करें। बीच में एक यूनिट काफ़ी लंबा है तो उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अगर आप सोचेंगे कि 4-4 5-5 पेज हम पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम के टाइम तक आपकी हिस्ट्री नहीं कंप्लीट हो पाएगी और उसका रिवीजन भी करना होता है। क्योंकि किसी भी बुक को जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो सिर्फ आप पढ़ते हैं उसको, उसमें से कुछ भी आपके दिमाग में जाता नहीं है, हिट नहीं करता है। तो इस वजह से आपको जितना ज़्यादा उसका रिविजन करना हो, तो इसलिए हम बहुत ऑर्गेनाइज वे में और पूरे बुक को हमने डिवाइड कर लिया कि हमें कितना कितना किस किस दिन पढ़ना है। और आप लोगों ने सुपर टेट के लिए जीएस के बारे में पूछा था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जीएस उसमें जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें अनुच्छेद 51 तक आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद वाला जो अनुच्छेद है वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर देंगे। कुछ कुछ बीच से उठा के पूछ लेता है, जो कि हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है, इस वजह से आप लोगों के साथ नहीं मेंशन कर पा रहे हैं कि क्या कौन कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जियोग्राफी में आप जाते हैं तो मैपिंग थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए टॉपिक हैं उसको कंप्लीट कर लेना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा, उसके बाद गौतम बुद्ध वाला जो चैप्टर है और महावीर वाला उसे कंप्लीट कर लेना है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसको फोकस करके पढ़ना है। तो फ्रेंड्स हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी हमें वीडियो एडिट भी करनी होगी। उसके बाद ही हम आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। और आगे का जो हमारा स्टडी रूटीन है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम उस टाइम पे फोन से पढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। जब हम अपने शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जो हम नाइट में अपने फोन से पढ़ते हैं वही अगर हम डे में प्लान कर लेते हैं तो आप लोगों के साथ इवनिंग टू नाइट स्टडी रूटीन भी शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।